हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब टूल्स बाय सुजाता मैम। आज हम लेकर के आए भारत के पड़ोसी देश और उसके साथ में जो राज्य सीमा साझा करते हैं उन राज्यों की एक बेहतरीन ट्रिक लेकर के आए हैं जो आपने अभी तक देखी भी नहीं होगी। बहुत ही मस्त ट्रिक लेकर के आए, आपको चुटकियों में याद होने वाला है। आप घबराइए नहीं, आपको अभी तक उनके जो राज्य होते थे वो कन्फ्यूजन बहुत होता है उसमें, तो आज से सभी कन्फ्यूजन ख़त्म। अब देखिए वीडियो को, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब तक लाइक कर दें, फटाक से सभी जगह शेयर कर दीजिए इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने पहली ट्रिक तो पढ़ी होगी, इसके बाद वाली आपने कोई भी ट्रिक नहीं पढ़ी होगी, ये मेरी गारंटी। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देश। इसमें भारत के 9 पड़ोसी देश हैं। भारत के पड़ोसी देश डिस्कस कर रहे हैं, इसमें से भारत के 9 पड़ोसी देश हैं। 9 पड़ोसी देशों में से 7 जो हैं स्थलीय सीमा से लगते हैं और 2 जलीय सीमा से लगते हैं। तो अब तुमको देखना है जो स्थलीय सीमा से लगते हैं वो वाले कौन से देश हैं और जो स्थलीय सीमा से लगते हैं वो कौन से देश हैं। स्थलीय सीमा से लगने वाले 7 देश हैं। नंबर 1 बांग्लादेश, नंबर 2 चीन, नंबर 3 पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान। अब इसको याद कैसे रखेंगे, इसके लिए मैं एक ट्रिक लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही फेमस ट्रिक है, सबने सुनी होगी ये वाली ट्रिक बचपन में MBA। ठीक है, बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, मा से म्यांमार, ये जो बी है इससे बी से भूटान और ए से अफ़गानिस्तान। ठीक है, ऐसे हो गया। अब देखो स्थलीय सीमा से हमने लगने वाले देश तो पढ़ लिए, लेकिन हमको पड़ोसी देश पढ़ने, तो उसके बारे में हमको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि कौन से देश की कौन सी सीमा, मतलब देश की कौन से राज्य से कितनी सीमा मिलती है, तो हमको वो देखना पड़ेगा। तो पहले देख लेते हैं, थोड़े से जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। तो स्थलीय सीमा से जो देश लगते हैं उनमें क्या है, जो बांग्लादेश है भारत के साथ सबसे बड़ी सीमा रेखा साझा करता है। भारत देश के साथ में बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा सीमा रेखा। इसके बाद में जो है अफ़गानिस्तान भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा साझा करता है भारत के साथ में, और भारत के साथ में चीन दूसरी सबसे बड़ी सीमा रेखा साझा करता है। कौन? चीन। और नंबर 1 पे कौन साझा करता है? बांग्लादेश। अब ये देखते हैं बांग्लादेश के साथ में कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है। तो पहले ये देख लेते हैं बांग्लादेश की राजधानी क्या है। यह क्योंकि हमारा पर्पज इसमें हम ज़्यादा पर्पज लेके चल रहे हैं UPSSC, उसमें बोला गया UPSSC की पेट के एग्ज़ाम में जो सिलेबस आया उसमें बोला गया भारत के पड़ोसी देश, तो उस देश में फिर उसके बारे में भी थोड़ा बहुत पूछ सकता है, जैसे उसकी राजधानी हो गई, करेंसी हो गई, और उसके वर्तमान के PM या प्रेसिडेंट जो भी हैं वो पूछ सकते हैं। तो जैसे इसमें है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। मुद्रा क्या है? बांग्लादेशी टका। ठीक है, बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, आपने उनके कुमार गौरव सर के क्लास में सुनी होगी, शेख हसीना जुल्फ़ों वाली, तो वही शेख हसीना है। अब देखते हैं बांग्लादेश के साथ में जो भारत की सीमा रेखा उसकी लंबाई कितनी है? 40-96 किलोमीटर है। फिर बांग्लादेश 5 राज्यों के साथ में सीमा रेखा साझा करता है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं। वो 5 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। अब देखो इसके लिए मैं तुम्हारे लिए एक ट्रिक लेके आई हूँ, और वो ट्रिक को देखिए। पहले आपको ऐसे याद करना है और आप ट्रिक के साथ में भी देख लीजिए, और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, आपको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं। ये ऐसे टॉपिक है स्टैटिक जीके के कि जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जिस भी एग्ज़ाम में GS आती है उसमें हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं ये, तो उनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो देख लेते हैं पहले इसकी ट्रिक। देखिए ट्रिक है, असमंजस में पड़ी मेघालय मिजोरम की मित्रता। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए जो असमंजस से असम है तो ये तुम्हारा असम ही हो गया। पड़ी में जो पा है इससे हो गया पश्चिम बंगाल, मेघालय रहा, मिजोरम रहा, और मित्रता में जो त्रा है इससे हो गया त्रिपुरा।
तो असमंजस में पड़ी मेघालय मिजोरम की मित्रता। आपको याद रखना है बांग्लादेश की ट्रिक क्या है। बांग्लादेश की ट्रिक है बांग्लादेश में असमंजस में पड़ी मेघालय मिजोरम की मित्रता। ठीक है, बांग्लादेश से असमंजस में पड़ी मेघालय मिजोरम की मित्रता। असमंजस असम पड़ी पश्चिम बंगाल, मेघालय मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, अब देखिए आगे। अब इसके बारे में पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। इसके बांग्लादेश के साथ में 4 युद्धाभ्यास होते हैं। नंबर 1 संप्रीति आर्मी वाला, कारपेट नेवी वाला, मायनावती जो बीएसएफ के साथ में होता है, बोंगो सागर ये भी नौसेना के साथ में होता है। अब हमारा अगला देश है चीन। कौन सा? चीन, धोखेबाज चीन, जिसे खांसर जिसके बोलते हैं ना उसको, कोरोना का जनक, तो वही वाला चीन हम लोग पढ़ रहे हैं। इसकी राजधानी क्या है? बीजिंग। मुद्रा इसकी युआन। इसके राष्ट्रपति छोटी आंखों वाले शी जिनपिंग। कौन है? छोटी आंखों वाले शी जिनपिंग राष्ट्रपति हैं चीन के, छोटी आंखों वाले शी जिनपिंग। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा कुछ फनी ट्रिक्स बना करके। अब देखिए, जो चीन भारत के साथ में 34-88 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है। देखो वैसे हम पढ़ तो कैसे भी सकते हैं, लेकिन हमारे पढ़ने का तरीका देख रहे हैं, ऐसे जल्दी याद होता है। ऐसे आप एक वैसे अपनी भाषा में अपने माइंड पे सेट करने में हमको जल्दी याद होता है। जैसे हम चीज़ों को याद कर पाते हैं वैसे याद करें, जो हमें आसान लगती है वैसे बोले चीज़ों को, आपको जल्दी याद होगा। इसलिए मैं 34-88 बोलती हूँ। ठीक है, मतलब कैसे भी भारत और जो चीन के साथ में जो सीमा रेखा लगती है वो मैकमोहन सीमा रेखा लगती है। और देखिए भारत जो है, चीन भारत के 5 राज्यों के साथ में और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ में सीमा रेखा साझा करता है। ठीक है, तो ये राज्य कौन से हैं ये देख लेते हैं। राज्य है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश में क्या है? लद्दाख। चीन और भारत के साथ में एक युद्धाभ्यास होता है हैंड इन हैंड, जो आर्मी का एक युद्धाभ्यास है। हमने इसके 5 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। तो एक तो राज्य में कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। ठीक है, अब देखो इसके लिए एक ट्रिक भी होनी चाहिए भाई, आप लोगों को ट्रिक से याद करना है, तो इसलिए बहुत ही फनी मस्त ट्रिक लेकर क्या हो आप बने रहिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, मज़ा आने वाला है दबा के। ठीक है, चलो आगे। ये है हमारी ट्रिक, जो चीन से जो राज्य सीमा साझा करते हैं भारत देश को, उनके लिए हमारी ट्रिक है। तो क्या है ट्रिक? जम्मू का सिपाही अरुण हिमाचल उतरा। कैसे? अभी जब चीन ने काफ़ी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में काफ़ी हंगामा मचाया हुआ था, जब भारतीय सैनिकों ने उनको छुरा तो फिर भाग गए। ठीक है, वही वाली चीज, वहीं से सोचिए इसको। चीन में जब चीन से जब हो रहा था, अभी झड़प हुई थी, तब क्या हुआ था? जम्मू का सिपाही अरुण हिमाचल उतरा। ठीक है, आप देखो आपको यही याद रखना है, हिमाचल पर नहीं लगाना है, क्योंकि फिर इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। याद आपको रखना है जम्मू का सिपाही अरुण हिमाचल उतरा। इसको 3-4 बार बोलिए और आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जम्मू से जम्मू कश्मीर सबको पता है, जम्मू से जम्मू, का से कश्मीर, और सात से हो गया सिक्किम, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, और हिमाचल से हिमाचल प्रदेश, और उत्तरा तो उत्तराखंड, उत्तरा से उत्तराखंड। आपको याद होगा जम्मू से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर हो गया, सी से सिक्किम हो गया, अरुण से अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल से हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तरा मतलब उत्तराखंड। ठीक है, हम अगला देश देखो। अब देखिए अगला देश है हमारा पाकिस्तान। ठीक है, इसको धोखेबाज बोला करते हैं। ठीक है, सभी है आतंकवाद का जनक जिन्हें बोला जाता है। चलें सुने, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। इसकी मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया। इनके प्रधानमंत्री हैं भाई इमरान खान। कौन है? इमरान खान। ठीक है,
पाकिस्तान और भारत की सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ सीमा रेखा। और इसकी सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 33 कितनी है? 33 किलोमीटर। किलोमीटर सब में होगी, आपको ये डिजिट याद रख लीजिए, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कम ही पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए पाकिस्तान की सीमा, जो पाकिस्तान है भारत के 3 राज्यों के साथ में सीमा रेखा साझा करता है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ में सीमा रेखा साझा करता है। तो राज्य कौन कौन से हैं? राज्य है गुजरात, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। राजस्थान के साथ में सबसे ज़्यादा सीमा रेखा है पाकिस्तान की, गुजरात में स्थित। और इसके केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये तो सबको पता होगा कि पाकिस्तान के साथ में जम्मू कश्मीर और लद्दाख की इसकी सीमा रेखा तो लगती ही लगती है। राजस्थान, गुजरात की भी पता होगी, पंजाब की सबकी पता होगी, लेकिन बहुत ही सरल है पाकिस्तान की सीमा रेखा। हम तो उसके साथ में रोज़ उसके देखते ही बैठते हैं तो सबको याद होती है, लेकिन इसकी भी ट्रिक है, आपको याद कराएंगे, हर एक चीज़ ट्रिक से याद कराएंगे। कोई भी किसी भी प्रकार की आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये है हमारी ट्रिक। अब इसको याद कैसे रखेंगे देखें, क्योंकि देखो पाकिस्तान और भारत में हमेशा कोई ना कोई झड़प होती रहती है, तो इसको देखना है, ठीक है। हमारा दुर्भाग्य रहा जो ऐसी ट्रिक बनानी पड़ी। देखे पाकिस्तान से जम्मू का पंडित गुजरा। क्यों भाई? पाकिस्तान ने थोड़ा सा हमला कर दिया भारत पे, तो एक जो पंडित जी थे जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, वो थोड़ा बीच में आ गए, तो वो भाई गुजर गए। तो कैसे? तो पाकिस्तान से जम्मू का पंडित गुजरा। अब देखो तुमको पंडित गुजरा कैसे गुजरा? पाकिस्तान से गुजरा। पंडित कहाँ का था? जम्मू का था। आपको ट्रिक तो याद हो गई। अब देखो जम्मू से जम्मू, कश्मीर से कश्मीर, पंडित से क्या हो गया? पंजाब होता है, पश्चिम बंगाल नहीं, पश्चिम बंगाल में पा में ऊपर बिंदी नहीं होती है, पंजाब में पा में ऊपर बिंदी होती है, तो पा से पंजाब, गुजरात, गुज से गुजरात और रा से राजस्थान, आपको ऐसे याद रखना है। तो पाकिस्तान से जम्मू का पंडित गुजरा। और देखो लद्दाख तो है, जम्मू और लद्दाख तो है, ये सबको पता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पास से पंजाब, गुजरात और राजस्थान। एकदम सिंपल सी ट्रिक है, आपको याद हो गई होगी। अब देखते हैं अगला देश हमारा जो है। अब देखिए हमारा अगला है नेपाल, ठीक है। नेपाल आपको अच्छा नेपाल के बारे में आपको एक फैक्ट बताना, आपको ये बताना है कि नेपाल का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। आपको सिर्फ इतना बताना है, आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, नेपाल का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। और देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं, ठीक है। देखो नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया, जो इसकी सीमा रेखा है 1751 किलोमीटर है। नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ में सीमा रेखा साझा करता है। उन 5 राज्य देख लीजिए कौन कौन से हैं। वो 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ठीक है। और देखिए जो नेपाल का संविधान है दुनिया का सबसे नया संविधान है, ठीक है। तो नेपाल है भारत के 5 राज्यों के साथ में सीमा रेखा साझा करता है। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। अब देखिए इसके लिए भी आपको ट्रिक चाहिए, इसके लिए भी मैं फनी सी ट्रिक लेकर आई हूँ। अब देखिए इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। अब हमारा अगला है म्यांमार। देख लीजिए म्यांमार की राजधानी नयपिंडा, मुद्रा बर्मी-क्यात, सीमा रेखा की लंबाई 1643 किलोमीटर है। जो म्यांमार भारत देश के साथ में जो सीमा रेखा साझा करता है उसकी लंबाई है 1643 किलोमीटर। म्यांमार भारत के 4 राज्यों के साथ में सीमा रेखा साझा करता है। कितने राज्यों के साथ में? 4 राज्यों के साथ में। आपको इतना तो याद रखना ही पड़ेगा। तो राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कौन सा? मेघालय नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं। मस्त मस्त ट्रिक लेकर के आई हूँ। आप ऐसे ही ट्रिक पाना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिएगा और
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और हर एक क्लास का फ़ायदा आप सबसे पहले उठा सकें, क्योंकि जो भी टॉपिक लेके आती है हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। इनसे 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन फंसे, एक वीडियो से 1 नंबर 2 नंबर की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए इसकी ट्रिक देख लेते हैं। देखिए इसकी ट्रिक है अरुणा मामी। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। म्यांमार अरुणा मामी, म्यांमार से अरुणा मामी। देखिए कैसे, अरुणाचल प्रदेश और ना से नागालैंड। अरुणा से अरुणाचल से कैसे साउंड निकलती है, अरुणा, अरुणाचल प्रदेश, और ना आया तो नागालैंड हो गया। और मामी से देखो, पहले माँ से हो गया मेघालय, और बाद वाले जो मी है तो से मिजोरम हो गया। तो अरुणा मामी, ठीक है। अरुणा मामी कहाँ से है, अरुणा मामी म्यांमार से। आपको याद करना, जो अरुणा मामी है वो कहाँ से है, वो अरुणा मामी म्यांमार से है। तो अरुणा, जो अरुणा की स्वर ध्वनि निकलती है ना साउंड, तो उससे अरुणाचल प्रदेश हो गया। और जो बाद में लास्ट में ना निकलता है उससे हो गया नागालैंड। और माँ से, पहले माँ से हो गया मेघालय, बाद वाले माँ से हो गया मिजोरम। तो एकदम सिंपल सी ट्रिक है ना, मज़ेदार। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाक से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलें अगला देश देखिए, भूटान। अब बारी आती है किसकी, भूटान की। भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू। भूटान की मुद्रा क्या है, नुगुल-ट्रम। भूटान की जो सीमा रेखा है 699 किलोमीटर है। कितनी, 699 किलोमीटर। भूटान 4 राज्यों के साथ में सीमा रेखा साझा करता है। कितने राज्यों के साथ में, 4 राज्यों के साथ में सीमा रेखा साझा करता है। नंबर 1 असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। कितने, भूटान 4 राज्यों के साथ में सीमा रेखा साझा करता है, जिसमें आता है असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल आदि। इसके लिए भी ट्रिक देख लेते हैं, इसको भी ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए इसकी ट्रिक एकदम सिंपल। आपको कहानी सुनना, आपको कहानी माइंड में बिठाना है। एक भूटान देश है, भूटान में एक अरुणा नाम की एक लड़की और आसी नाम का एक लड़का रहता था। दोनों एक दूसरे से प्यार बहुत करते थे, दोनों एक दूसरे के प्रेमी प्रेमिका थे। अरुणा आसी, और दोनों आपस में शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके घर वाले राजी नहीं हुए। तो हुआ क्या कि भूटान से अरुणा और आसी भाग निकले, और भाग के कहाँ पहुँचे, बंगाल। तो इसकी ट्रिक क्या हो गई, भूटान की ट्रिक हो गई, अरुणा आसी बंगाल गए। बंगाल कहाँ, भूटान से भाग करके कहाँ चले गए, बंगाल। तो अरुणा आसी बंगाल गए। अरुणा से क्या हो गया तुम्हारा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणा से हो गया तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश। आस से असम हो गया, और पास से जो बंगाल गए हैं तो ये पश्चिम बंगाल हो गया। बस इतने से राज्य हैं, 4 राज्य। सिक्किम हो गया, और आसी सिक्किम हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। देखो, अरुणा आसी बंगाल गए, भूटान से अरुणा आसी बंगाल चले गए। तो अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, आ से असम हो गया, और सी से सिक्किम हो गया, बंगाल से पश्चिम बंगाल हो गया। एकदम सिंपल सी ट्रिक है, 4 ठो देश है बस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम अगला देश को देखते हैं। कौन सा अगला देश है, आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे मिलता है, इतनी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, तो कम से कम उसका फल तो मिले, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। सभी ग्रुप्स में इसको फैला दीजिए, चारों तरफ एक धूम मचा दीजिए सभी जगह। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। अगला देखते हैं, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है, और अफ़गानिस्तान में जो भी वर्तमान टाइम में चल रहा है बहुत ही दुखद है। तो अब अफ़गानिस्तान इतने समय सुर्खियों में है। तो अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल, मुद्रा अफ़गान, और सीमा रेखा की लंबाई 106 किलोमीटर है। सीमा रेखा की लंबाई अफ़गानिस्तान और भारत की जो सीमा रेखा है उसका नाम डूरंड सीमा रेखा है। डूरंड का नाम है, डूरंड है। ये देख लीजिए, जो अफ़गानिस्तान है इस भारत के साथ में, मतलब ये सोचे कि वर्तमान टाइम में कोई वैसे सीमा रेखा साझा नहीं करता है, जो कि पाक अधिकृत जो हमारा लद्दाख है उससे सीमा रेखा साझा करता है, लेकिन वैसे कोई सीमा रेखा हमारे देश से साझा नहीं करता है। तो जो
क्योंकि वो है तो हमारा ही क्षेत्र, भले ही थोड़े समय के लिए पाकिस्तान के पास पहुंच गया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो है तो हमारे ही देश का हिस्सा, तो इसलिए हम लोग इसको अपने पड़ोसी देशों में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसकी कोई ट्रिक वाली बात ही नहीं है जब इसमें कोई देसी नहीं लगता है। ठीक है, तो अब इसकी ट्रिक कहाँ से, वो ज़बरदस्ती थोड़ी ना लेके आएंगे। अब देखते हैं जलीय सीमा से लगने वाले देश कौन कौन से हैं। जलीय सीमा से लगने वाले 2 देश हैं, श्रीलंका, कौन है, श्रीलंका और मालदीव, श्रीलंका और मालदीव। तो श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। तो श्रीलंका के बारे में हम पढ़ रहे हैं। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोट्टे, और इसकी जो श्रीलंका की जो मुद्रा है वो श्रीलंकाई रुपया है। प्रधानमंत्री इसके महिंद्रा राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे। अब देखते श्रीलंका भारत और पाकिस्तान को जो अलग करता है, श्रीलंका और भारत को जो अलग करता है वो कौन सी जल संधि, पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। श्रीलंका के साथ में एक युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम मित्र शक्ति युद्धाभ्यास श्रीलंका के साथ में होता है, और कोई भी राज्य श्रीलंका के साथ में सीमा रेखा साझा नहीं करता है। ये जल में बसा हुआ, खुद ही देखते होंगे जब भारत का मैप ऐसे बनता है तो यहाँ पे श्रीलंका लटका रहता है। ठीक है, आप देखते हैं मालदीव क्या है। मालदीव राजधानी इसकी मेल मुद्रा मालदीवियन रुपया। इसका राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सलीम, इसके राष्ट्रपति हैं, और मालदीव में प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। और ये मालदीव भी भारत के किसी भी राज्य से सीमा रेखा साझा नहीं करता है। और ये होता कहाँ है, जैसे ये हमारा भारत का मैप है और इधर ये सब पश्चिम बंगाल, इधर थोड़े हमारे लक्षद्वीप पाए जाते हैं, यहाँ पर मालदीव पाया जाता है लक्षद्वीप के साथ में, इसलिए हमारे पड़ोसी देश में जलीय सीमा से आता है। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ऐसे ही मज़ेदार क्लास के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके ऐसे अच्छे वीडियो लाने के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो कोई भी अच्छा बुरा जैसा भी आपको क्लास लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप ऐसे किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं विद ट्रिक के साथ में मुझे ज़रूर बताएं, और मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेके आ जाऊँगी।